हेलो दोस्तों। तो मैंने देख ली तुरंत, जैसे मैंने अपडेट किया था कि मेरा 5 बजे का शो था, तो मैं अभी जिस कार में ही हूँ, बैक सीट पे ही बैठा हूँ। और अगर आप मेरे से एक शब्द में अगर मुझे बताना हो कि धुरंधर 2 क्या थी, तो यार इट्स अ मास्टरपीस। मतलब मैं शायद कोई दूसरा शब्द है भी नहीं इस मूवी को अच्छे से डिस्क्राइब। तो पिक्चर के जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जो डायरेक्शन जब मैंने मास्टरपीस बोले डायरेक्शन की तो बात ही नहीं है। तो अगर आप पिक्चर के डायरेक्शन से स्टार्ट करते हैं तो आदित्य धर ही हैज मैजिक इन हिज हैंड्स। लिटरली मैजिक है भाई। जो मतलब पिक्चर आप देखते हो ना, आपको याद, अगर आपको याद हो तो हमने इससे पहले 3 घंटे का इसी टॉपिक पे हम देख चुके हैं ऑलरेडी, और अभी 3 महीने पहले। मतलब आपको डॉक्यूमेंट्री भी नहीं देखने में मजा आता। अगर आपको डॉक्यूमेंट्री भी मैं बोल दूं कि 3 घंटे की पहले देखो फिर उसके बाद 3 घंटे की वापस देखना, तो भी आप बोर हो जाओगे कि यार सेम टॉपिक पे क्या ही कुछ कर सकते हैं, क्या ही कुछ कर लेंगे। लेकिन दिस मैन मतलब अगेन एंड अगेन प्रूव्स एवरीवन रॉन्ग। ऐसा ही उन्होंने उरी के टाइम पे किया था। उरी के टाइम पे भी लगता था कि वॉर फिल्म में क्या ही कर देंगे, क्या ही नया कर पाएंगे, लेकिन ही जस्ट चेंज्ड हाउ वॉर मूवीज आर मेड इन इंडिया। और सिमिलरली जो भी लोग वाईआरएफ से परेशान थे कि वाईआरएफ क्या मूवी बना रहा है, उनके लिए तो ये मूवी मतलब इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि हम लोग क्या देख रहे हैं। आपको विश्वास ही नहीं होता कि यार ये मूवी हम लोगों ने लिटरली बॉलीवुड ने बनाई है ये मूवी। क्योंकि आप डायरेक्शन देख लो तो फर्स्ट जहां से मूवी स्टार्ट होती है, आप उसको मान लो कि रनवे पे हो, आप बैठे हो अपनी सीट पे जाके अपने थिएटर में, वो रनवे है। फिर उसके यहाँ से जब पिक्चर का जब स्टार्ट होना चालू होती है, तो वो टेक ऑफ के बाद ना फिर पिक्चर ऊपर ही ऊपर जाती है, ऊपर ही ऊपर जाती है। मतलब आप, और इमोशंस की तो बात ही छोड़ दो। इमोशंस तो रोलर कोस्टर जो थे वो धुरंधर 1 थी, तो ये तो स्पेसशिप है कि कभी मतलब पिक्चर का ये नहीं है कि पिक्चर आपको एक ही जगह पे आपको एक ही जैसी फीलिंग दिए जा रही है, आप बोर हो जा रहे हो कि अरे यार क्या फिर वही मार पीट, वही बम, वही विस्फोट, वही बंदूक। ऐसा कुछ नहीं है। पिक्चर ऊपर 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 जाती है, फिर आपको एक इमोशनल क्रेवाइस में डालती है, फिर ऊपर 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 डालती है, फिर एक इमोशनल क्रेवाइस आता है। तो बहुत ही, और जो पार्ट्स डिवाइड है, मतलब वो हर एक पार्ट अपने आप की एक शॉर्ट मूवी है। उस हर एक पार्ट में अपना एक हर एक पार्ट में अपना एक क्लाइमैक्स है, अपना एक सेटअप है, अपना एक कंक्लूजन है, जो देख के आपको मजा आ जाती है। एक भी पार्ट में ऐसा नहीं है कि आपको वो देख के लगे कि अरे यार इसमें मजा नहीं आई, ये पार्ट में कुछ ये कर सकते थे। हर एक पार्ट में हर बार जैसे ही मूवी चल रही है आपको लगता है यार ये पार्ट, फिर वो बिल्डअप होता है उस पार्ट का, फिर उस पार्ट का क्लाइमैक्स होता है और आपको अच्छा कंक्लूजन मिलता है, फिर दूसरे पार्ट पे पिक्चर जाती है। तो डायरेक्शन की बात हो गई। अब अगर म्यूजिक की बात करें, डायरेक्शन की बात हो गई। अब अगर म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक में तो शाश्वत सचदेव जी ने मतलब क्या ही किया है। मतलब जो रिमिक्सेस यूज किए ज्यादातर, आपको पहले की धुरंधर में मुझे नहीं याद की, बहुत ही कम शायद मेरे नाल नचना और एक वो जो आइटम सॉन्ग था आयशा खान के साथ, वही केवल एक ओरिजिनल था। बाकी जहां तक मेरे को याद है ज्यादातर जो थे वो रिमिक्सेस ही थे। तो इस बार भी रिमिक्सेस का बहुत अच्छे से यूज किया इन्होंने, और बहुत ही अच्छे रिमिक्सेस यूज किए। मतलब एक सीन तो आता है, संजय दत्त उसमें इंक्लूडेड है, मैं उसके बारे में ज्यादा बताऊंगा नहीं तो वो स्पॉइलर हो जाएगा। संजय दत्त के साथ एक सीन है, और उस समय जब वो बिल्डअप होता है और जब वो गाना बजना चालू होता है, तो आप ताली बजा देंगे, क्योंकि हमारे थिएटर में तो ताली बज रही थी और रूटिंग भी हो रही थी। तो आप भी पक्का ही है, मतलब अगर आप इंजॉय करेंगे तो आपको इंजॉय पिक्चर खूब कराती है। अब अगर थर्ड पार्ट पे चले, जो एक्टर्स हैं, तो एक्टिंग में तो जिन लोगों ने बोला था ना कि अक्षय खन्ना रणवीर सिंह को खा गए, इस बार उनको रणवीर सिंह को देखना चाहिए। मतलब दैट मैंने एक फिल्म के स्टार्टिंग में बिल्कुल एक डायलॉग है कि हमजा का मतलब होता है, हमजा का मतलब समझाते हैं जो सान्याल सर रहते हैं। तो अगर आप उस मतलब को लेके चलो, आप पूरी पिक्चर में आपको दिखेगा कि रणवीर सिंह उसको बखूबी निभा रहे हैं। मतलब वो नाम उन पर फिट हो रहा है। वो जो अपने जो बाल खोल के, और जो उनकी दाढ़ी है, जो वो बाल खोलते हैं, तो हमने उनको देखा ही था जब वो अलाउद्दीन खिलजी बने थे पद्मावत में। तो वैसा ही मतलब रणवीर सिंह फिर से ही इज समथिंग एल्स इस मूवी में, ही समथिंग एल्स। मतलब जैसे होता है ना, जैसे छावा एक मूवी है जिसमें आप बोल सकते हो कि नहीं यार, मतलब विक्की कौशल एक लेवल तक ही आप परफॉर्म कर सकते हो, उसके ऊपर तो यार मतलब इट्स समथिंग एल्स जो आप कर रहे हो, वो नॉर्मली नहीं हो सकता। तो सिमिलरली इस मूवी में रणवीर सिंह भी एक जो चीज कर रहे हो मुझे लगता है नॉर्मली की जा सकती है, और ही इज डन हिज पीक, ही इज अचीव्ड हिज पीक। इससे ऊपर पीक नहीं आ सकती जहां तक मेरे को लगता है। संजय दत्त तो जब जब आते हैं संजय दत्त, जहां तक उनका सीन है, आप हंस दोगे। जहां जहां भी सीन है, जब जब भी संजय दत्त आते हैं, तो इट्स प्योर ऑरा फार्मिंग, मतलब और कुछ नहीं है उसमें। क्योंकि आप उनके डायलॉग्स ले लीजिए, उनका जो प्रेजेंस है, जो स्टार्टिंग के एक सीन में आता है लियारी गैंग वॉर का, उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा। उस सीन की स्टार्टिंग से ही आपको फीलिंग लग जाता है कि यार मतलब इनका जो कैरेक्टर है वो दिया ही ऑरा फार्मिंग के लिए गया है। और फिर आप अर्जुन रामपाल को ले लीजिए, तो उनको दिखना था मेजर इकबाल की तरह, बोलना था मेजर इकबाल की तरह, और उनको दिखना था कि जैसे उनको बताया गया है कि द एंजल ऑफ डेथ, तो वो एंजल ऑफ डेथ लगते हैं अपनी पूरी पिक्चर में। लगता है कि भाई एंजल ऑफ डेथ है। जब सीन्स में उनके इंक्लूडेड होते हैं तो आपको एक खौफ तो लगता है कि यार कहीं ये पहचान तो नहीं गए हमजा को, कहीं ये जसकीरत को पहचान तो नहीं गए कि ये इंडिया का है। बाकी सारा अर्जुन का अपना रोल है, उन्होंने अपना रोल पूरा अच्छे तरीके से किया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने अपना रोल काफी, जहाँ पे इमोशनल सीन्स आते हैं वहाँ पे उन्होंने काफी अच्छे से एक्टिंग करी है। और बाकी बाकी सारी जो सपोर्टिंग कास्ट है वो भी बहुत ही अच्छी है, उन सबने अपना अपना पार्ट बहुत ही अच्छे, मतलब आपको एक बार भी नहीं लगेगा कि यार सपोर्टिंग कास्ट कुछ और हो सकती है, क्योंकि जो भी सपोर्टिंग कास्ट है उन्होंने अपना पूरा अच्छे से परफॉर्म किया है। मतलब बेस्ट दे डिड। और फिर जमाल जमाली की तो क्या ही बात करें। वो तो मैं आपको, जब मैं प्योर पूरा आपको दूंगा, जब प्रॉपर रिव्यू करेंगे अपन, वापस देख के एक बार और मैं वापस समझूंगा मूवी को,
तो उससे पहले जो जस्ट फर्स्ट एक्सप्रेशन है तो सबने बहुत अच्छा किया। और फिर जो सबसे एंड का जो पार्ट है वो है कैमियोज के लिए रखा है मैंने। और कैमियोज तो इस मूवी में जो लोग आ रहे हैं एक के बाद एक जो कैमियोज हो रहे हैं इस मूवी में, जो लोग आपको इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, तो और जो बीच में एक कैमियो आता है मैं उसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा जब वो कैमियो आया था, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो ताली बज रही थी वो कैमियो आने पर, और मुझे लगता है आप लोगों के यहाँ भी बजेगी वो ताली, है ना। तो यार अभी के लिए बस इतना ही। अपन ने कैमियो के बारे में बात कर ली, अपन ने एक्टर्स के बारे में बात कर ली, बाकी ये केवल फर्स्ट एक्सप्रेशन है। अभी मैं घर भी नहीं पहुंचा हूँ ढंग से, तो अभी के लिए बस इतना ही। बाकी पिक्चर तो मस्ट वॉच है। अगर मैं केवल पिक्चर के बारे में बताऊं तो इट्स अ मस्ट वॉच, इट्स अ मास्टरपीस। पूरे घर के साथ जाइए, आपको बहुत मजा आएगा। जितनी भी एक्सपेक्टेशंस थी हमारे उन सबको आराम से पिक्चर ने ब्रीच किया। और अगर आप इसे 6 घंटे की भी पिक्चर मान के चलें कि 3 घंटे की पहले और 3 घंटे की अभी, तो भी इट्स अ मास्टरपीस।